अल्लाह, कैसे आदमी से शादी कर ली मैंने। बेवकूफी तो रगों पे खून बन के दौड़ती। किसी को परेशान करने के लिए कोई ऐसे करता है, और उनसे बड़ी बेवकूफ मैं जो हर बार यकीन कर लेती हूँ उन पे। इस बार नहीं। हेलो। तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? तुझे ये सब मजाक लग रहा है ना? अपने शोहर से उब गई है या उसकी जान प्यारी नहीं है तुझे? नहीं, मैं अपने शौहर को कुछ ज्यादा ही जानने लगी, और मैं ये जानती हूँ कि ये सब कुछ वो मुझे परेशान करने के लिए कर रहे हैं, समझे ना आप? लो सुनो, तुम्हारी बीवी तुम्हारी कितनी तारीफ कर रही है। अरे मोहतरमा, जरा एक बार और अपनी बात फरमाइएगा, क्या कह रही थी आप? फिर से मैं 100 बार कहूंगी, मेरे शौहर मुझे परेशान करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ये किडनैपिंग तो क्या चीज है, मैं जानती हूँ। ये सब उनकी चाल है। और क्या आप मुझे बता सकते हैं ये सब करने के लिए उन्होंने कितने पैसे दिए आपको? इंसान का असली चेहरा बुरे वक्त में ही नजर आता है। पूरी दुनिया समझती है कि तुम दोनों एक दूसरे को दिले जान से मोहब्बत करते हो, पर असलियत उन्हें मालूम नहीं। असल में तो तुम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत ही भरी। खैर, ये तुम दोनों मियां बीवी का मैटर है, मुझे क्या? मुझे तो बस अपने पैसों से मतलब है। अगर मेरा पैसा नहीं मिला तो तेरे शोहर के जिस्म के टुकड़े टुकड़े इस कश्मीर की हंसी वादियों में मिल जाएंगे। या अल्लाह, उन्हें तो सच में गुंडों ने किडनैप कर लिया है। देखो, अरमान को कुछ नहीं होना चाहिए। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 3 घंटे के अंदर 5 करोड़ रुपए लेकर हैंगिंग गार्डन की पीछे वाली गुफा में आ जा। और हाँ, पुलिस को इत्तला करने की हिमाकत मत करना, वरना तुम्हारा शौहर अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। जो डील कर रही है मुझसे करो। मेरी बीवी मेरी मदद करने के लिए नहीं आने वाली। अरमान को सच में गुंडों ने किडनैप कर लिया है। अगर मैं पैसे लेकर नहीं गई तो वो सच में अरमान को मार डालेंगे। अरमान को यहाँ कश्मीर में कौन जानता है? उन लोगों को कैसे पता चला कि अरमान इतने पैसे वाले हैं? कम इन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ये आपके लिए अभी अभी आया है। मेरे लिए? जी। थैंक यू। अरमान सर कहीं दिखाई नहीं दे रहे? वो एक्चुअली किसी काम से बाहर गए हैं। अच्छा, उन्होंने मुझे वो हैंगिंग गार्डन के पास जो केव्स हैं वहां बुलाया है। कितनी दूर है वो जगह यहाँ से? वो तो बहुत दूर है यहाँ से, और कम से कम 1 घंटे का रास्ता है। आपको तो मैं आपको वहाँ ले चल सकता हूँ। नहीं नहीं, थैंक यू, आई विल मैनेज। ओके मैम। फरीदा बहू, एहसान, 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 उस डायन ने आपकी अम्मी की जान। क्या हुआ अम्मी को? आप कहीं नहीं जाएंगे। उस डायन ने आपकी अम्मी की जान ली है। आप बाहर नहीं जा सकते। आप कहीं नहीं जाएंगे, हम आपको नहीं जाने देंगे।
अम्मी, ये तो मर गई। जब भी कोई गुनाह होता है बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि हमारे वजूद पे किसी भी तरह का शक हो। अगर किसी को पता चल गया कि मैं कौन हूं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इनकी लाश का क्या करूं? दरवाजा खोलो, हम पुलिस वाले हैं। दरवाजा नहीं खुला तो हम दरवाजा तोड़ देंगे। पुलिस यहाँ क्या कर रही है? अगर उन्हें सब कुछ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खान बेगम हार नहीं मान सकती। उसे कुछ करना होगा। मुझे क्या कर... लाख लाख शुक्र है आप लोग आ गए। मैंने आप लोगों को फोन करके बुलाया। मेरी मदद कीजिए, वो लोग मुझे जान से मार देंगे। मेरी मदद कीजिए। ये हालत किसने बनाई? मेरे शौहर और इस घर में रहने वाले बाकी लोग, वो लोग मुझे जान से मारना चाहते थे। पूरे घर की तलाशी लो। नहीं, पूरे घर की तलाशी लेने की क्या जरूरत है? मैं जानती हूँ वो लोग उस कमरे में। आइए मैं आपको लेके चलती हूँ। हमें सारे सबूत इकट्ठे करने होंगे। पूरे घर की तलाशी लो। आइए आप मेरे साथ, आइए। कहीं उस बुड्ढी की लाश इनके हाथ न लग जाए। उन लोगों ने मुझे इसी कमरे में मारा था। इतना तो कोई जानवर को भी नहीं मारता। मैं तो उनकी बहू हूं और उन्हें मुझे भी नहीं छोड़ा। अब बिल्कुल परेशान ना हो, हम उन्हें पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा देंगे। आइए। काले साए की नजर पड़े तो बसा बसाया घर उजड़ जाता है, जैसे हमारा उजड़ गया। उस डायन ने आपकी अम्मी की जान ली है और अब अम्मी भी उसी की कब्जे में है। सब मेरी वजह से हुआ है। बिना किसी को अच्छे से जाने अपनी जिंदगी में शामिल करना गलत होता है। हम तो बहुत पहले से उसकी हकीकत जानते थे और कई बार आपसे कहने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार हमें वो रोक देती थी। और आप जानते हैं कितने दिनों तक हमें उसने उस सुराही में कैद रखा। या अल्लाह, हमारा सब कुछ खो दिया। मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। देखो बेटे, वो किसी को भी मार सकती है, हम सबको मार सकती है। इंस्पेक्टर साहब, ये लोग यहाँ हैं। आइए आप इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए, वरना ये लोग मुझे मार देंगे। अरेस्ट करो इन्हें। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप गलत कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, हमारा यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, आप इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए, वरना ये मुझे जान से मार देंगे। बहुत डर लग रहा है। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। अब ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ले चलो इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, तो ये मत समझना कि तू जीत गई है। अल्लाह है और वो सब कुछ देख रहा है। तेरे कर्मों की सजा तो अब वो ही तुझे देगा। बस तू देखती जा। चलिए आप।
औरत के आंसुओं के सामने तो खुद खुदा भी पिघल जाता है, तो फिर ये पुलिस वाले क्या चीज है? मैंने अपने रास्ते के सारे कांटे हटा दिए। अब मंजिल तक पहुंचना मेरे लिए बहुत आसान हो गया। सुनिए, मैनेजर साहब कहाँ हैं? मैं क्या कह रहा था, वो छुट्टी पर है आज। क्या बकवास है, वो थोड़ी देर। उनको जल्दी फोन करके बुला, मुझे उनसे बात करनी। सॉरी मैडम, बट मैं क्या कह रहा था, उनका घर यहाँ से बहुत दूर है, हैंगिंग गार्डन के पास। वो इतनी जल्दी नहीं आ पाएंगे। क्या कहा? कहाँ है उनका घर? हैंगिंग गार्डन के पास। 5 करोड़ रुपए लेकर हैंगिंग गार्डन की पीछे वाली गुफा में आ जाना। जब मैंने मैनेजर से ये कहा कि मुझे हैंगिंग गार्डन के पास जाना है, तब उसने एक बार भी ये क्यों नहीं बताया कि वो भी वहां रहता है? क्या ये महज एक इत्तेफाक है या अरमान की किडनैपिंग के पीछे यहाँ के मैनेजर का भी हाथ है? नहीं नहीं, ऐसी सिचुएशन में हर किसी पे शक हो जाता है। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। मैनेजर तो यही है, फिर बेल बॉय ने क्यों बोला कि वो आज छुट्टी पे है? जैसा हमने प्लान किया था वैसा ही हो रहा है। हमारा काम वक्त पर हो जाएगा। खुदा हाफिज। चाहे ना चाहे मेरे रास्ते का कांटा तो आखिर हट ही गया। क्यों कोई नहीं समझता? क्यों इन्हें मेरी ताकत का अंदाजा वक्त पर नहीं होता? इंसान की अगर जिद पक्की हो तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। और फिर मैं तो शैतान हूं। नहीं अम्मी। आप यहाँ? मुझे यहाँ आप दोनों की सिक्योरिटी के लिए भेजा गया है। जी शुक्रिया, लेकिन अभी हमें किसी चीज से कोई खतरा नहीं है, तो अब आप जा सकती हैं। मैडम, खतरा टला है, खत्म नहीं हुआ है। एहसान के बहुत लोगों के साथ कांटेक्ट है। वो खुद को बचाने के लिए आपके ऊपर फिर से हमला करवा सकता है, और आपको महफूज रखना हमारी जिम्मेदारी है। जी आइए। नहीं अम्मी, डैड, दादी, बड़ी अम्मी, दादी सब लोग कहाँ गए? वो लोग पिकनिक पे गए। वो लोग पिकनिक पे गए हैं? वो भी मेरे बिना? सब चले गए तो क्या हो गया? तुम्हारी नई अम्मी तो है ना? नहीं अम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। अब किचन में बहुत कुछ रखा है खाने के लिए, जाओ जाके कुछ भी खा लो। ये फिर से मैं आइसक्रीम खाऊंगा। आप यहाँ? क्या करूं? तुमने अपना वादा तोड़ा तो मुझे तो यहाँ आना ही था ना। जिस ताकत की दम पर तुम इतनी खुश हो रही हो, वो ताकत मैंने तुम्हें दी है। और उसके बदले में मैंने आपको उम्मीद दिया था। लेकिन तुमने मेरी बात को नजरअंदाज भी किया है। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम किसी का कत्ल नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी तुमने एहसान की अम्मी को जान से मार डाला। अब इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी।
पढ़ो इसे, इसे हमें रिकॉर्ड करना है। तुम्हें पढ़ना ही होगा। इतनी भी मार मत खाना कि जब तुम्हारी बीवी तुम्हें यहाँ बचाने आए तो तुम्हारी शक्ल भी ना पहचान पाए। मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करने वाला। ठीक है, माना कि तुम्हारा जिस्म फौलाद का बना है, लेकिन तुम्हारी बीवी तो फूलों की बनी होगी ना। उसकी खाल उतारेंगे तो तुम्हारी जुबान अपने आप खुल जाएगी। माहिरा का नाम अपनी गंदी जुबान से लेना ही बात। बैठ नीचे, बैठ नीचे। अब सोच ले, इसे पढ़ना है या तेरी बीवी को? तुम लोग हमसे नफरत कर सकते हो, लेकिन नजरअंदाज नहीं। अपने हक के लिए हम कुर्बान होते आए हैं और इस बार सबके लिए मैं कुर्बानी दूंगा। और ये सिर्फ मेरी जान की कुर्बानी नहीं होगी, बहुत से मासूम लोग की जान मेरे साथ जाएगी। ये हक की लड़ाई है और हम अपना हक लेकर रहेंगे। पता नहीं इन लोगों ने अरमान को कहाँ रखा है। बहुत ही खतरनाक लोग हैं। या अल्लाह मदद कर। तुम्हारी वजह से आज हम सब फंस जाते। तुझे सूंघते सूंघते इंडियन आर्मी यहां तक पहुंच जाती। समझा? खुदा कसम, मुझे आपके इस ठिकाने के बारे में पहले कुछ नहीं मालूम था। देख, गलती एक बार हो तो माफ भी कर दूं, लेकिन तूने तो हमारे मिशन का मजाक ही बना गया। किसको उठाकर लेकर आया? पूरे कश्मीर में तो ये यही दिखा। क्या कर? बोल। गोली मार दूं दोनों को? सर, मैंने इसके बारे में पता किया। ये कोई आम इंसान नहीं है। ये भोपाल का सबसे रईस आदमी है। मतलब मेरी किडनैपिंग के पीछे तुम्हारा हाथ है? चुप! क्या बकवास लगा रखी तुम दोनों ने? 5 करोड़। अगर तेरी बीवी ने 5 करोड़ का इंतजाम नहीं किया तो तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाना। हाँ, ये जैकेट देख रहे हो? इसे सुसाइड बॉम्बर्स पहनते हैं। यदि वो पैसा लेकर नहीं आई ना तो ये जैकेट कल तुझे पहनाकर श्रीनगर के मॉल में भेज दूंगा और फिर हजारों बेगुनाह खामोखा मर जाएंगे और ये भोपाल का अरमान शेख अखबार की मेन पेज पर टेररिस्ट की तरह आएगा।
कौन हो तुम?